चलिए चलते हैं प्रश्नावली 14.4 सांख्यिकी चैप्टर का 14.4 चलते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो बन गए हैं तो जाके एक्सरसाइज पे देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा करने को बढ़िया से सीखिए। जैसे दिया एक टीम के फुटबॉल ने एक टीम के फुटबॉल जो है एक टीम ने ठीक है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। 10 मैच खेले तो यानी कोई 2 गोल किया, कोई 3 गोल किया, कोई 4 गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ठीक है, 10 मैच खेले तो पहले किसी गोल में एक टीम ने जो है 2 गोल किए, किसी टीम में 3 गोल किए, 4 गोल किए, ऐसे एक गोल दिया है गोलों की संख्या। तो इनका हमें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए तीनों ज्ञात करना है, माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक, तीनों में एक रिलेशन भी होता है, बट आप 9th क्लास में हैं तो तीनों को अलग अलग तरीके से ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यक निकालने का तो तरीका सीधे है। माध्यक मतलब होता है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य को माध्य कहते हैं, माध्यक नहीं। माध्यक माने मध्यिका होता है। ठीक है, माध्य का मतलब समांतर माध्य या माध्य। तो माध्य होता है किसी भी आंकड़े का अगर माध्य निकालना है और अगर वो ग्रुप डाटा नहीं है यानी सीधे आंकड़े दिए हैं तो होता है कुल पदों का योग। क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या याद रखेंगे। अगर इंटरवल नहीं दिया है तो ये लगा देंगे और सीधे आपका माध्यक निकल जाएगा। तो पदों का योग माने क्या लिखेंगे? 2 धन 3 धन 4 यहाँ ऊपर लिखेंगे, है ना। अब नीचे पदों की संख्या क्या है? ये क्या आंकड़े हैं? 10 जो है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 10 टू है क्योंकि 10 मैच का गोल है। तो ऊपर क्या करेंगे? कुल पदों का योग। तो यहाँ लिखेंगे 2 धन 3 धन, ऐसे सबको लिख करके फिर अगली पॉइंट में जोड़ लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ सबको जोड़ दे रहे हैं। देखो 3 2 5 4 9 5 14 1 15 3 18 3 21 4 25 3 28। कितना आएगा? ये 28 आएगा, है ना। जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10 3 13 1 14 5 और 19 4 23 3 26 2 28। तो 28 बटे 10, 28 बटे 10 यानी कितना हो जाएगा? 10 से भाग करेंगे 2.8। 2.8 इसका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा माध्यक। किसी भी आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना होता है तो पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में करते हैं। किसी क्रम में कर लेते हैं ये, तो ज्यादातर आरोही क्रम में करते हैं, आसान होता है। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटा। तो देखो इसमें सबसे छोटा क्या है? 0 है, फिर 1 है, फिर इसमें देखो 0 हुआ, 1 हुआ, फिर 2 है, फिर देखो 3 कई बार है? 1 2 3 4 बार 3 है। तो 1 2 3 4 बार 3 हो गया। 3 के बाद 4 देखो 1 बार है, नहीं 2 बार है। 4 4 2 बार है, तो 4 4 2 बार लिख दिए और फिर ये 5 लिख दिए। देखिए 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 होने के बाद क्या करेंगे? इसमें ये गिनेंगे पदों की संख्या सम है कि विषम है। तो इसमें पद कितने हैं? 10 हैं। और 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, देखिए दोनों का अलग अलग सूत्र होता है। अगर पदों की संख्या 10 है तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर सूत्र क्या लगाएंगे? n/2वां पद, ध्यान दीजिए, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। क्या? प्लस 1वां पद, और फिर इन दोनों का औसत। औसत माने बटे 2, बटे क्या रहेगा? 2 रहेगा। ये 2 लिखा है ना। तो देखो यहाँ पे n/2 का मतलब क्या हो गया? 10। तो 10 बटे 2वां पद, ध्यान दीजिए, 10 बटे 2वां पद और प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, n के जगह पे हमने 10 रख दिया और फिर इनका क्या करेंगे? बटा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 10 नीचे है ना, 10 बटे 2 माने 2 से काटेंगे तो 5वां पद, और फिर 2 से काटेंगे 5 और प्लस 1वां 6वां पद। तो यहाँ देखिए 5वां पद गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है? 3 है। तो यहाँ 3 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो 5वां पद क्या है? 3 है। फिर यहाँ देखो 5 और प्लस 1 यानी 6वां पद। तो 6वां पद क्या है? 1 2 3 4 5 एक 6वां पद क्या है? 3 है। और बटे क्या करना है? बटे 2 कर लेना है। तो 3 3 6, 6 बटे 2, और 6 बटे 2 का मतलब क्या हुआ? 3। तो इसका माध्यक कितना आया बेटा? 3 आया। माध्यक कितना आया? 3 आया। ठीक है, ये माध्यक है, माध्यक 3 है। इसका माध्यक कितना है? 3 है। अब हम चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं।
ठीक है। तो देखिए किसी भी आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना, इसको मिटा देते हैं। अब हमें इसी से बहुलक मिल जाएगा, क्योंकि बहुलक में भी आंकड़ों को हम आरोही आरोही क्रम में करने के बाद आसानी होता है गिनने के लिए। तो चलो अब मिटा देते हैं। ये तो आपका आंसर हो गया। ये क्या है, ये माध्यक इसका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको अब मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद यहाँ पे देखो बहुलक ज्ञात करने हैं। अब क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। तो याद रखिए किसी भी बहुलक को, बहुलक माने जो बहुत बार आया हो, बहुलक जो बहुत बार आया हो वो उसकी बहुलक होती है। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लें। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन संख्या कितनी बार आया है। ये देखो 0 एक बार आया है, 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 कई बार आया है, 1 2 3 4। तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। और 4 2 बार आया है तो यहाँ 2 हो गया, 5 एक बार आया तो 1 हो गया। तो अब ये देखा जाता है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ 4 यानी 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी 3 सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखेंगे बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही उसका बहुलक हो गया। तो इस आंकड़े में देखेंगे तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका इस पूरे आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बहुलक में क्या करते हैं, जब थोड़ा सा ज्यादा आंकड़ा लंबा होता है तो आरोही क्रम में उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं, फिर हम करते हैं। ठीक है, तो बहुलक हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया, पहला हम देते हैं मिटा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तो दूसरा अपने आप कर लेंगे, बट चलिए हम दूसरा भी कर दे रहे हैं। दूसरा क्या दिया है, देखिए ये आंकड़े दिए हैं। अब इन आंकड़ों का हमें माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है। तो माध्यक का मतलब क्या हुआ, इन तीनों को सबको जोड़ लीजिए। मतलब दूसरे क्वेश्चन के माध्य निकालते हैं। तो माध्य जान चुके हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। इसका और भी तरीका होता है कि किसी भी नंबर को इसमें अजीव मान लेते हैं। जब ग्रुप बहुत ज्यादा लंबा होता है, बड़ी बड़ी संख्या होता है, तो एक अजीव मान लेते हैं, उससे भी लगाते हैं। लेकिन हम चलिए साधारण तरीका बताते हैं। तो क्या होता है, पदों का योग इन सबको जोड़ लेंगे। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस सबको जोड़ के अब पदों की संख्या यानी कई लोग हैं, इसमें कई संख्या है तो 15 संख्या है। गिनिए 1 2 3 4 ऐसे ये 15 संख्या। तो 15 से भाग करेंगे और इनको सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 822 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा। फिर 822 को 15 से भाग करेंगे तो देखो 15 पचे 75 के 5 और हासिल आई इसमें 75 5 7, 7 के बगल जो आया 72 और 15 चौका 60, 15 चौका 60 आया 12, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 120, 15 8 120 है ना। तो 54.8 इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। ठीक, अब माध्यक हम यहाँ देखते हैं। माध्यक के लिए हमने बताया है आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम करेंगे पहले। तो भैया आरोही क्रम करने के लिए थोड़ा सा लंबा आंकड़ा है, कैसे करेंगे। इसमें सबसे छोटा देखो 39 39 52, ये सबसे छोटा है आपका 39। सबसे छोटा क्या है, 39। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट आप करेंगे तो हो जाएगा। 39 के बाद देखो 40 है, 40 हो गया। 40 के बाद फिर आपका क्या है, 40 2 बार है तो 40 2 बार लिख लीजिए। 40 हो गया। 40 के बाद फिर हमें लग रहा 42 है, 41 भी है। देखो 41 है, 41 ये हो गया आपका 41। और फिर देखो कोई छूटे ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 41 के बाद देखो एक 42 ये है और एक 42 नहीं है, केवल 42 एक बार है तो 42 हो गया। 42 के बाद फिर 43, देखो पूरे आंकड़े में 43 है ही नहीं। 43 के बाद 44 देखिए, 44 भी नहीं है। ओके, चलिए इनको आंकड़ों का हम आरोही क्रम कर लेते हैं। तो देखिए हमने कर लिया है, आप कर लेंगे, उसमें समय ज्यादा लगता है। ये आरोही क्रम है, ये क्या है, आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले इसमें सबसे छोटा ढूंढ लीजिए, फिर उससे बड़ा ढूंढिए, उससे बड़ा ढूंढिए और लिखते जाइए। तो इस तरह से आरोही क्रम हो गया। अब आरोही क्रम के बाद इनको गिनिए कई पद हैं। तो पद तो 15 ही हैं। तो अगर पद 15 है तो इसमें देखा जाता है ये कौन सी संख्या है, 15 विषम संख्या है। कौन संख्या है, 15 विषम है। तो अगर विषम होता है तो माध्यक जो है, मध्यिका यानी माध्यक माने मध्यिका, इसको चाहे मध्यिका लिख दो चाहे जो है माध्यक लिख दो, तो मध्यिका आसान हो जाता है। तो मध्यिका होता क्या है, n+1/2वां पद होता है। क्या, 2वां पद। तो n के जगह 15 रखेंगे तो 15 + 1/2वां पद। तो ये देखिए 15 1 16, 16/2 और 16/2 माने 8वां पद। तो 8वां पद इसका कितना आएगा, 8वां पद जोड़ लीजिए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कितना आएगा, 52 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52। इसका माध्यिका कितनी होगी, 52 हो जाएगी। तो बहुत आसान होता है। ठीक है, अब फिर चलते हैं हम जो है बहुलक, इसको मिटा देते हैं।
अच्छा, बहुलक के लिए हमने बताया आंकड़ों का आरोही क्रम कर लीजिए। तो आरोही क्रम हमने कर ही लिया है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये मध्यिका आ गया। अब बहुलक के लिए हम क्या करेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम करेंगे। तो आरोही क्रम हमने कर लिया। अब देखो सबसे फ्रीक्वेंसी निकालो, तो सबसे ज्यादा देखो कौन सबसे ज्यादा बार आया है। देखो 39 एक बार आया है, 40 दो बार आया है, 41 एक बार है, 42 एक बार है, 46 एक बार है और 48 एक बार है, 52 जो है 3 बार है, और देखो 54 एक बार है, 60 एक बार है, 62 96 सब एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 52 आया है। तो 52 जो सबसे ज्यादा बार आया है वही उसकी बहुलक हो जाएगी। बहुलक माने जो बहुत बार आया हो, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। तो देखिए इसका माध्य ये निकाला गया और जो है माध्यिका भी निकाल दिया गया और 52 मतलब ये बहुलक भी निकाल दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल के लिए चलते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अगर हो जाए तो आप कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या है, निम्न प्रेक्षण यानी निम्न आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। कहाँ, ये 29 32 48 ये आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, कहाँ हम गिर जा रहे हैं। और उसके बाद आंकड़ों का माध्यक दिया है, मध्यिका 63 है, तो हमें x का मान निकालना है। तो देखिए ऊपर से ही शुरू कर देते हैं, जगह हमारे पास हो गया है, मिटाते गए हैं। तो देखिए ये आरोही क्रम लिखा हुआ है, तो हम जो है चलिए मान ली इसी को मान लेते हैं। आरोही क्रम जब क्वेश्चन में कह दिया है तो मध्यिका के लिए आरोही क्रम लिखते हैं, तो आरोही क्रम यही चीज यहाँ उतार देंगे। तो हम उतार नहीं है, मान लीजिए इसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। माध्यिका कितनी दी है, इसमें माध्यिका दिया है 63, माध्यिका 63 है। अब इसमें देखो पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n बराबर कितने हैं, 10 हैं। n बराबर 10 हैं। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है। तो मध्यिका के लिए हमने बताया था कि मध्यिका कितनी होती है। तो मध्यिका का सूत्र होगा कितना, मध्यिका बराबर दिया है, मध्यिका बराबर क्या होता है, सम होता है। तो n/2 पर और प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये ध्यान देंगे। अब बटे कितना, बटे 2। तो भैया देखो 63 बराबर ये चल रहा है, या इसे बराबर इसको इधर कर लीजिए, बराबर 63 दिया ही है ना। तो n/2 माने 10/2, ध्यान दीजिए 10/2वां पद और प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, है ना, और बटे कितना 2। तो और बराबर 63 चल रहा है। तो बराबर 63 चल रहा है, तो यहीं से हम सॉल्व करने। देखो 10/2 माने आधा, 5वां, 10 2 पंचे 10, तो 5वां पद। ठीक है, और प्लस यहाँ देखो 10/2 माने 5 और 1 6, 6वां पद, 6वां पद और बटे 2 बराबर कितना है 63। अब आप देखो 5वां पद है कितना, गिन लो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है, x है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6वां पद क्या है, x प्लस 2 है। 6वां पद x प्लस 2 है। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे ये देखो 2 है, बराबर कितना है 63। अब देखिए हमें क्वेश्चन से नहीं मतलब है, हमें केवल किसमें क्या निकालना था, x का मान निकालना है। तो इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह हमें कम पड़ रही है, तो इसको मिटाने की बात करते हैं। अब आप देखिए इसमें देखिए x और x प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 बटे, अब कैंची गुणा कर दीजिए, बटे 2 रखिए, चलिए कोई बात नहीं, बराबर 63। अब इसमें देखिए कैंची गुणा कर दीजिए आप, तो 63 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 63 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 2 6 12 126 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 126 माइनस यहाँ प्लस, इधर 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। तो 124 में 26 गई, 126 में 2 गई, 124 बचेगा, कितना 124। तो इसलिए x बराबर कितना होगा, अब ये बटे में चला जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना होगा 124/2, और 124/2 का हुआ 2 6 12 2 दूनी 4, यानी कितना हुआ 62। कितना हुआ, x का मान 62 हो गया। ठीक है। अब ऐसे पूछ लेता कि 5वां आंकड़ा क्या है, तो 5वां आंकड़ा भाई x था तो 62 हो जाता, और इसके बाद 6वां आंकड़ा क्या होगा, x प्लस 2 था तो 62 तो 64 हो जाता। बट हमें x की वैल्यू पता करनी थी। तो इस तरह से देखिए हमने जो है बहुत ही आसानी से आप जो है निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए चौथे क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन देखिए हमने लिखा था आंकड़ा ये मिट गया है, तो ये 25 लिखा है, ये 14 लिखा है, ये 28 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 17 लिखा है, ये 18 लिखा है, फिर ये 14 लिखा है, और ये 23 लिखा है, ये 22 लिखा है, ये 14 लिखा है, ये 18 लिखा है। ठीक है,
तो इन आंकड़ों का हमें निकालना क्या है, आंकड़े ये दिए हैं, इनका बहुलक निकालना है। देखें बुक में कितना क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। इसमें क्या निकालना है, बहुलक। क्वेश्चन हम नहीं लिखे थे तो बहुलक निकालिए, बहुलक ज्ञात करो। तो चलिए बहुलक आप ज्ञात कर चुके हैं, तो इनका जो है आरोही क्रम कर लीजिए तो आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं। बहुलक में मान लीजिए हम आरोही क्रम करते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन है ये, है ना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए 14, 25, 14, और इसमें सबसे छोटा क्या है, 14 ही है, तो 14 हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 14 हो गया, 14 जहां जहां है टिक कर दीजिए, दोबारा ना लिखना पड़े। 14 के बाद देखिए इसमें क्या बन करो। चलिए देखिए, इनका बहुलक आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। पूरा आंकड़ा देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा बार आया वही आंसर हो जाएगा। बट जब लंबा आंकड़ा दिए रहते हैं, लंबे जो है, तो हमारा जो है गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप क्या करिए, पहले आरोही क्रम कर लिए, भी सबकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। फ्रीक्वेंसी मैंने कौन संख्या कितनी बार आया है, ठीक। तो उससे आपको आसानी से पता, देखो 14 कितनी बार आया है, 14 इसमें 1 2 गिन लीजिए 3 1 4, 14 कितनी बार आया, 4 बार आया। 17 कई बार आया है, 17 पूरे आंकड़े में देखो 1 बार आया है, 17 एक बार आया। फिर 18 देखो कितनी बार आया, 1 2 3, 18 3 बार आया है। फिर देखो 22 कितनी बार आया है पूरे आंकड़े में, 22 जो है 1 बार आया है। फिर 23 देखो, 23 आपका 1 ही बार आया है, 23, ठीक। 23 1 बार आया है, 25 भी 1 ही बार आया है शायद, 25 भी 1 बार आया है, और 28 भी 1 ही बार आया है, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको गिन लीजिए, 4 1 5 3 8 9 10 11 12, कई आंकड़े दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो देखिए 14 सबसे ज्यादा बार आया, बाकी संख्या 3 आई है, 1 बार आई है, 3 बार आया। तो सबसे ज्यादा जो संख्या आई है, जो सबसे ज्यादा बार आया, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका आप वैसे भी निकाल सकते थे, बट आंकड़े थोड़ा बड़ा आ जाए तो हम उसके लिए बता रहे हैं, तो उसी तरीके से इसको भी बता दिए हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरे आंकड़े में ढूंढना पड़ता है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है, गलत हो जाता है। तो आप क्या करिए, आरोही क्रम करने के बाद सबकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए, और जो अधिक बार आया है वही उसकी बहुलक हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखें 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाने के बाद देखिए 5वां क्वेश्चन जो दिया है, लिखा है निम्नलिखित सारणी से फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारी का वेतन, माध्य वेतन ज्ञात करना है। वेतन दिया है, यानी एक कर्मचारी जो है कोई 3000, 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन दिया है, ठीक है। और हमें निकालना, माध्य वेतन ज्ञात करना है। यानी 16 कर्मचारी ऐसे हैं जो 3000 पाते हैं, 12 कर्मचारी ऐसे हैं जो 4000 पाते हैं, 10 कर्मचारी ऐसे हैं जो 5000 पाते हैं, ऐसे इनका जो है दिया गया है। तो इस तरह अगर डाटा दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको अगर दी रही है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती, यानी बारंबारता नहीं है, इसको बारंबारता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बारंबारता। ये देखो, ये बारंबारता होता है, और ये आपका यक्स होता है, जिसको मान लीजिए। तो यदि बारंबारता दी है, माध्य पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। बारंबारता से जो दिया है उनका मल्टीप्लाई, FI बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, FI क्या है, ये F1 F2 F3 F4, तो इसीलिए FI बोलते हैं। ये क्या है, X1 X2 X3, तो उसको XI बोलते हैं। XI माने X1 X2 ऐसे X3, ये सब X1 X2 X3, ठीक है। चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं, FI XI, तो 16 तियां 48,000, ध्यान देंगे 48,000, फिर 12 चौक 48,000, सबका गुणा कर लेंगे। फिर 10 5 50,000 हो जाएगा, ठीक, 50,000। फिर देखो 8 6 48,000, है ना, सबका गुणा कर लीजिए। 8 6 48 भी 6 7 42,000 ना, 42,000 के बाद 8 4 8 32,000, ठीक, 32,000। फिर ये 9 त्रिक 27,000, ठीक, 27,000 के बाद 1 से गुणा करेंगे तो 10,000, यानी ये आपका जो है FI XI मिल गया। तो अगर बारंबारता दी रही हो और आपको माध्य पूछ रहा है, तो माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा F। सिग्मा F माने बारंबारता का जोड़, तो भैया FI XI माने इनको जोड़ लीजिए और ये बारंबारता का जोड़ लीजिए, और फिर उससे भाग कर दीजिए, तो आपको माध्यिका मिल जाएगी। तो चलिए इसको जोड़ लिया जाता है। तो देखो 48 48 48 कई बार है, 3 बार है, तो तीनों सबको जोड़ लीजिए बंधु। ओके, तो चलिए देखिए, इनको जोड़ेंगे तो 48 48 50,000 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3,05,000 आएगा। ये कितना आएगा,
3,05,000 आएगा। और उसको आप क्या है कर्मचारियों की संख्या यानी बारंबारता का जोड़ेंगे तो चूंकि ये टोटल कितना है 60 ही कर्मचारी हैं तो इनका जोड़ 60 ही आएगा। 16, 12, 28, 10, 38 और 8 जो है 46, 4, 46 और 6, 52, 4, 52, 4, 56 और 4, 60। ठीक है, 60 से भाग कर देंगे तो देखो ये जीरो कट गया, 60 से भाग कर लीजिए तो कितना आएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया, 5 कम पड़ रहा है, जीरो बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। 50 हो गया तो 6 48 और 2 के बगल जीरो उतारे तो 6 3 18 और पॉइंट ऐसे 2 बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह से माध्य इसका ये लगभग आएगा, आप भाग करके देख लीजिएगा, भाग ही करना है। ठीक है, तो ये देखिए 14.4 का ये पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में था, तो प्लीज इसको देखिए और फिर हम चलते हैं अगले वीडियो में।